अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए स्वाध्याय 3.2 से प्रश्न नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 लेकर आए हैं। इस क्वेश्चन में क्या करना है कि 2x + y = 11 और 2x - 4y = -24 का हमको उकेल मालूम करना है, यानी x और y की वैल्यू मालूम करनी है। અને એવો m શોધો કે જેથી y = mx + 3 થાય और ऐसा m मालूम करना है कि जिससे ये समीकरण बन जाए y = mx + 3। इस तरह से हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है ना। चलिए, यहाँ पर कुछ मेंशन नहीं किया हुआ है कि आप आदेश की रीत से मालूम करो या लोप की रीत से। मेरे के लोप की रीत तो अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ है, या फिर आगे था ना भौमितिक रीतें यानी कि आलेख की रीत से, इस तरह कुछ मेंशन नहीं हुआ है। लेकिन इसको हम आदेश की रीत से ही करेंगे क्योंकि वो आसान रीत है ना। चलिए, किस तरह सॉल्व करना है इसको देखिए। मैंने पहले लिख दिया है समीकरण दोनों के 2x + 3y = 11 और अगली समीकरण लिख दिए 2x - 4y = -24, है ना। चलिए क्या करेंगे सबसे पहले, और ये भी लिख दिया कि भाई y = mx + 3 ये होना चाहिए, है ना। स्टेप नंबर 1, समीकरण 1 माथी x = 11 - 3y/2 ये बन गई समीकरण नंबर 3। कैसे बनी है वो भी देखिए। समीकरण 1 में से ये जो 3y था बराबर किधर लाए तो -3y हो गया, x के साथ जो 2 मल्टीप्लाई में था इधर आ गया तो डिवाइड में। अब ये चीज़ एकदम कॉमन है, ये देखकर ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि अच्छा ये किया हुआ है ना। हम काफ़ी टाइम से ये कितने सवाल हमने इसके अटेम्प्ट कर लिए, तो ये अब चीज़ें हमारे जहन में आ जानी चाहिए। ये बन गई हमारी समीकरण नंबर 3। अब हम क्या करेंगे, इस वाली वैल्यू को समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। वही लिखा है कि स्टेप नंबर 2 में क्या करना है कि समीकरण 2 माँ x = 11 - 3y और ये बटे का इधर आ गया है वो, है ना, और यहाँ पर बटे में 2 आएगा, ये हमको वैल्यू रखनी है। तो चलिए 2 की जगह 2 रखे, x की जगह पर ये पूरी वैल्यू रखनी है, -4y = -24, है ना, एज इट इज हमने लिख दिया। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। ये दो आपस में कट जाएंगे क्या, बिल्कुल कट जाएंगे। ये हो जाएगा 11 - 3y - 4y = -24, है ना। आसान है, बड़ा आसान है। चलिए ये हो जाएगा 11 प्लस में था इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और ये माइनस प्लस 7 और 3 और 4 7 हो जाएगा, 7y -7y = -24 और -11, ये 11 इधर आया है, ठीक है। चलिए ये हो जाएगा माइनस प्लस 24 और 11 होता है 35, लेकिन माइनस वाला तो ये माइनस और ये माइनस दोनों आपस में कट जाएंगे। यहाँ पर बचेगा y = 35 और ये ज़रब में इधर आएगा तो तकसीम में, तो 7 एक ही साथ 7 5 35, है ना। देखिए बड़ा आसान है। चलिए अब हम मालूम करेंगे x की वैल्यू। तो y बराबर कितना मिला हमको 5, तो y की ये कीमत अब हम रखेंगे समीकरण नंबर 3 में, है ना। जहाँ पर y है वहाँ पर रख देंगे हम 5, तो ये हो जाएगा 11 - 3 5 15 बटे में 2, तो 11 में से 15 में से 11 निकालेंगे तो 4 बचेगा, -4, है ना। यहाँ पर माइनस की निशानी आएगी भैया, -4। एक मिनट बता देता हूँ मैं किस तरह हुआ है। तो देखिए ये हो जाएगा -4 बटे में 2, तो इसका आंसर आएगा -2, है ना। 2 1 की 2, 2 दूनी 4, ठीक है। 15 में से 11 जाएंगे तो 4 बचेगा, -4, तो ये हो जाएगा 2 1 की 2, 2 दूनी 4, आंसर आएगा -2। अब y = mx + 3 ये हमको दिया हुआ है, अब इसमें वैल्यू पुट करनी है। तो y की जगह 5 रख दिया है, m की जगह m, x की जगह पर -2 + 3 एज इट इज दिया हुआ था, है ना। चलिए ये 5 को यहीं रहने दीजिए। अब क्या हो रहा है कि ये 5 जो प्लस वाला था वो बराबर के इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और ये पूरा जो प्लस में था वो इधर आएगा तो माइनस में। या हम उसको इस तरह भी करते कि 5 को यहीं पर रहने दीजिए, ये जो प्लस वाला इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा 2m, लेकिन ये जो मैंने लिखा ये सही है थोड़ा, इसको ही आप ध्यान में रखिए। क्या हो रहा है देखिए, यहाँ पर 5 जो प्लस में था इधर आएगा तो -5 हो जाएगा, और ये -2m ये माइनस में था इधर आएगा तो प्लस में। इसको प्लस करने के लिए मैंने उसको इधर लेके आया है ना। चलिए ये 3 में से 2 जाएगा तो -2 बचेगा, और यहाँ पर बचेगा 2m, तो ये -2 और छेद में ये 2 जो है वो गुणाकार में इधर आएगा तो भागाकार में, है ना। तो ये हो जाएगा -1, तो m की क्या वैल्यू मिल रही है हमको, -1 वैल्यू मिल रही है। देखिए भाई कितना आसान था, कितना ईजी था, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। अब ये सवाल थोड़े हमको समझने लायक रहेंगे भैया।
નીચેની સમસ્યા ઉપરથી द्विचल सुरेख समीकरण युग्म मेड़वो અને તેમનો उकेल आदेशनी रीते मेड़वो। ठीक है, अब हमको यहाँ पर समीकरण युग्म नहीं दिया रहेगा, हमको समीकरण युग्म बनाना पड़ेगा। और इस तरह के भी सवाल खास तौर पर स्टैंडर्ड वालों को आते हैं भैया, बेसिक वालों को भी इसमें एज वाले आएंगे कि पापा की उम्र इतनी, मम्मी बेटी की उम्र इतनी है, तो दोनों की हाल की उम्र कितनी होगी, इस तरह के सवाल आएंगे। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन की स्टैंडर्ड वाले अच्छे से तैयारी करें, ये मेरा मशवरा, ये मेरा सजेशन है। चलिए सवाल नंबर 1 में दिया हुआ है कि भाई બે સંખ્યાઓનો તફાવત 26 છે અને એક સંખ્યા બીજી સંખ્યાથી 3 ગણી છે, तो તે બે संख्या शोधो। क्या बोल रहा है कि भाई दो संख्या उनका तफावत यानी उनका माइनस करने पर एक संख्या दो संख्या, एक बड़ी संख्या हो सकती है, एक छोटी संख्या है ना, उन दोनों का तफावत यानी उन दोनों का माइनस करने पर कितना मिल रहा है, तो मिल रहा है 26। ठीक है, और बोल रहा है कि भाई एक संख्या बीजी संख्या थी 3 गणी है, तो पहली संख्या जो है वो किसके बराबर है, तो दूसरी संख्या के 3 गुने बराबर है, तो वो दोनों संख्या क्या होगी ये हमको मालूम करना है। तो मैंने लिख दिया कि भाई इसमें जो मोटी संख्या यानी बड़ी संख्या रहेगी वो x रहेगी, और नानी संख्या यानी जो छोटी संख्या रहेगी वो y रहेगी, है ना, ये मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है, लिख दिया है। और इसी तरह से आपको एग्जाम में भी करना है, बताना है कि भाई ये x है ये y है ना, ताकि जो चेक करने वाला है तो उसके ऊपर आपकी इंप्रेशन अच्छी पड़े कि भाई ये बच्चे ने क्वेश्चन को अच्छे से समझा है, उसके बाद इसका सॉल्यूशन निकाला है। चलिए समीकरण 1 इस तरह बनेगी कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है इसी के ऊपर हमको समीकरण बनानी है कि भाई बे संख्या नो तफावत यानी माइनस, दो संख्याओं का माइनस करने पर कितना मिल रहा है 26, तो ये बन गई समीकरण 1। और दूसरा क्या बोला है कि भाई एक संख्या जो है वो बीजी संख्या थी 3 गणी है, यानी एक संख्या जो है वो किसके बराबर है, दूसरी संख्या से 3 गुना ज्यादा है, ये बोला हुआ है हमको। तो इस तरह हमारी समीकरण 2 बन गई। अब इसमें क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट काम जो है वो समीकरण बनाना ही है, क्योंकि आदेश की रीत से 3 स्टेप में तो हमारे आंसर आ रहे हैं ना, लेकिन इसमें जो चैलेंज है वो चैलेंज ये है कि समस्या के ऊपर से आपको समीकरण युग्म बनानी है। जो प्रॉब्लम दी हुई है उसके ऊपर से आपको स्टेटमेंट के ऊपर से न्यूमेरिकल आपको समीकरण बनानी है, ये इसमें कमाल की बात है, ये चैलेंज है ना। चलिए बना दिए हमने 2 समीकरण 1 और 2। अब समीकरण 1 स्टेप नंबर 1 में हम क्या करेंगे, समीकरण 1 उठाएंगे तो उसमें से वैल्यू क्या बन जाएगी, x इज इक्वल टू समीकरण 1 में x बराबर 3y। अच्छा ओके, समीकरण 1 के अंदर भाई यहाँ पर तो 2 स्टेप में हो रहा है, क्यों 2 स्टेप में हो रहा है वो भी समझिए। हम क्या करते थे स्टेप नंबर 1 के अंदर कि x को एक साइड में करके बाकी के सब रुकन को बराबर के वो साइड लाते थे, लेकिन यहाँ समीकरण नंबर 2 देखो ऑलरेडी वो उसी तरह है कि x इज इक्वल टू 3y, तो एक स्टेप यहाँ पर और कम हो गया हमारा। अगर इस तरह का सवाल आ जाए तो आपकी तो बल्ले बल्ले फिर। चलिए x इज इक्वल टू 3y है ना, हम क्या बोलेंगे भाई समीकरण 1 के अंदर हम x की जगह पर 3y रखेंगे, तो x की जगह पर 3y रख दिया, माइनस y इज इक्वल टू 26 है ना, 3y में से 1y माइनस करेंगे तो 2y हो जाएगा, और यहाँ पर 26, तो ये दो ज़रब में इधर आएगा तो तकसीम में, तो 26 को 2 से तकसीम करेंगे तो आ जाएगा आंसर 13, y इज इक्वल टू 13 है ना, एकदम अंडरस्टैंडिंग है। चलो स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे, y की ये वैल्यू जो है वो हम रखेंगे, कहाँ पर रखेंगे, समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। अब तो x इज इक्वल टू 3y, y की जगह पर क्या रख देंगे 13, तो 13 ये कितना होता है 39, तो वो 2 संख्याएं क्या है, वो है 39 और 13। तो देखो इन दोनों का आप माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 26 मिल जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर आइए, ये सवाल थोड़ा समझने वाला सवाल है। बे पूरक कोणों पैकी मोटो कोणो नाना कोणा करता 18 डिग्री मोटो छे, तो ते पूरक कोणों शोधो। ठीक है भाई, पूरक कोण किसको बोलते हैं कि दो कोण, दो जावियों का हासिल जमा यानी दोनों का सरवाड़ा 180 डिग्री होता है, उनको बोलते हैं पूरक कोण। ये हम 9 स्टैंडर्ड में 7, 8 में भी इवन अच्छे से पढ़ के आ चुके हैं ना। दो एंगल, दो जाविये, दो कोण, उनका सरवाड़ा, उनका प्लस करने पर 180 डिग्री आए तो उनको बोलते हैं पूरक कोण। क्या बोल रहा है कि भाई दो पूरक कोण है, तो पहले हमने लिख दिया है कि भाई मोटा कोणा जो है उसका अंशमाप यानी उसका पैमाइश जो है वो x होगी, और जो छोटे वाला जाविया है उसकी पैमाइश, उसका अंशमाप कितना होगा y, है ना। तो इन दोनों का सरवाड़ा 180 डिग्री होगा। ये हमने कैसे मालूम किए, तो हमको बोला है कि भाई पूरक कोण है, दो पूरक कोण है, इसके ऊपर से हमने एक समीकरण बना दी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू होगा 180 डिग्री, क्योंकि दो एंगल जब मिलते हैं तब 180 डिग्री होता है, तब पूरक कोण होते हैं ना वो।
शायद उसको सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं इंग्लिश में शायद। चलिए तो x प्लस वाई इज इक्वल टू हो गया 180 डिग्री, इसको समीकरण नंबर 1 दिए। दूसरा क्या हो रहा है कि भाई मोटो खुणो नाना गुणा करता 18 डिग्री मोटो होए। चलिए क्या बोल रहा है कि भाई ओके, ये समीकरण जरा बराबर बता देता हूँ मैं आपको किस तरह करना है। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू y प्लस 18। ये समीकरण इस तरह बनना चाहिए। पहले तो क्या बोल रहा है कि भाई मोटा खुणा यानी x जो है वो किसके बराबर होगा, नाना खुणा करता 18 डिग्री मोटो हो, है ना, ऐसा बोल रहा है। फिर मैंने क्या किया कि ये 18 को यही रहने दिया, ये y जो प्लस में इधर आया तो माइनस में हो गया, इसलिए दूसरी समीकरण बन गई x माइनस वाई इज इक्वल टू 18। इस तरह से क्या हमारे को सॉल्व करने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। देखो हमने समीकरण बना लिए, आप 1 2 3 3 स्टेप के अंदर हम इस दाखिले को भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, है ना। चलिए स्टेप नंबर 1 में क्या करेंगे, समीकरण बेमाती समीकरण 2 में से क्या हो जाएगा, ये जो माइनस वाला इधर जाएगा तो प्लस में वही बन गया, जो अभी हम बना रहे थे ना वही बन गई है। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा ये y प्लस 18 मड़े चाहिए हमको मिल रहा है। ओके समझिए, आप भी समझने की कोशिश कीजिए थोड़ा। चलिए स्टेप नंबर 2 में क्या होगा कि समीकरण 1 के अंदर हमको x की ये वैल्यू रखनी है। तो समीकरण 1 क्या है, ये है, जहाँ पर x है वहाँ पर हमको क्या रखना है y प्लस 18। तो ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा पहले y फिर प्लस 18, ओके, उसके बाद प्लस ये वाला y इज इक्वल टू 180, एक y और एक y, 2 y हो जाएंगे, ओके। ये 18 प्लस वाला इधर जाएगा तो माइनस में, तो 180 में से 18 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 162। अब ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 162 और बटे में हो जाएगा 2, है ना। तो ये y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 81। 162 के आप 2 टुकड़े करेंगे तो आपको मिलेगा 81, है ना। तो हमको y यानी कि छोटा वाला एंगल मिल गया है, कितना मिल गया है 81। तो देखो आप इस तरह भी उसको मालूम कर सकते हैं कि भाई दोनों का x प्लस वाई इज इक्वल टू होता है 180, है ना, दोनों एंगल मिला के 180 डिग्री होता है। अगर से y हमको मिल गया है 81 तो 180 ये इधर जाएगा तो माइनस में 81 हो जाएगा, यहाँ बचेगा सिर्फ x, है ना, यहाँ बचेगा x। तो x कितना हो जाएगा, x हो जाएगा 180 में से 81 माइनस करो तो ये हो जाएगा 99। तो x की वैल्यू आ जाएगी 99। लेकिन हम उसको सॉल्व भी करते हैं कि भाई वाकई में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो है ना, इसी तरह करना है जैसे मैंने बताया, यहीं पे वैसे भी करना है। चलो आप समीकरण 2 में y की जगह पर 81 रखने पर क्या मिलेगा वो देखो, ये समीकरण नंबर 2, है ना, या फिर इसके अंदर भी रख देंगे तो चलेगा। हाँ इसके अंदर रखते हैं हम x की जगह पर, या समीकरण 2 में रखो, व्हाटएवर कहीं पर भी रखो। चलो x की जगह पर हमने क्या रख दिया, y की जगह पर कितना रख दिया हमने 81, तो हो गया माइनस 81 और ये x, तो ये माइनस वाला इज इक्वल टू के उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस में, है ना। तो 81 प्लस 18 यानी 18, ये कितना हो जाएगा 99, x इज इक्वल टू आएगा 99। इस तरह से करो या इस तरह से करो, दोनों आंसर आपके राइट है। तो देखिए 99 प्लस 81 ये कितना हो जाएगा 180 पूरक कोण, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अच्छा सवाल है, देखिए। क्रिकेट टीमना कोचे 7 બેટ અને 6 દડા 3800 માં ખરીદ્યા। પછીથી તેણે તે જ કિંમતવાળા 3 બેટ અને 5 દડા 1750 માં ખરીદ્યા। तो एक बैटनी एक कीमत અને एक दड़ानी कीमत शोधो। ठीक है, क्या बोल रहा है भाई कि भाई कोच ने क्या किया है, 7 बैट और 6 बॉल 3800 रुपये में खरीदा है, और उसी तरह के 3 बैट और 5 बॉल 1750 रुपये में खरीदा है। तो बैट की और बॉल की क्या कीमत होगी वो हमको मालूम करना है ना। चलिए मैंने लिखा है कि भाई बैट की जो कीमत है वो x है और बॉल की जो कीमत है वो y है ना। चलिए तो समीकरण क्या बनेगी, 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800, ये बन गए समीकरण नंबर 1, है ना। 7x यानी कि बॉल कितने हैं, बैट कितनी 7 है और बॉल कितने हैं 6 है, इसलिए समीकरण नंबर 1 बनी। दूसरी समीकरण क्या बनेगी, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1750, ये बनेगी समीकरण नंबर 2। चलिए ये समीकरण तो बना लिए, जो चैलेंज था वो तो हमने पूरा कर दिया है। अब 3 स्टेप के अंदर हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। स्टेप नंबर 1, समीकरण 2 माथी x इज इक्वल टू 1750 माइनस
5y बटे में 3, ये बन गई आपकी समीकरण नंबर 3। चलिए कैसे बनी है ये वाली समीकरण पे से ये जो 5y है प्लस वाला इधर आएगा तो माइनस में, ये 3 जो ज़रब में बराबर की इधर आएगा तो तकसीम में भागाकार में आ जाएगा, है ना। चलिए अब क्या करेंगे हम, तो ये वाली वैल्यू को x की जो समीकरण नंबर 3 मिली है इसको रखेंगे समीकरण नंबर 1 में, जहाँ पर x है वहाँ पर, तो 7 की जगह 7 और जहाँ पर x था वहाँ पर हमने ये पूरी वैल्यू पुट कर दी है प्लस 6y = 3800, है ना। चलिए अब यहाँ पर एलसीएम लिया जाएगा 3, कहाँ पर लिया जाएगा, देखो इसके नीचे तो ये 3 है, इसके नीचे भी हमको 3 लेना पड़ेगा, तो बटे में 3 लेंगे। रुक जाओ थोड़ा इसको सॉल्व करके बता देता हूँ मैं। यहाँ पर 3 लेंगे तो यहाँ पर ऊपर भी 3 से गुणाकार करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 6 3 18, तो ये हो गया 18y। और ये जो 3 इसका एलसीएम आया था, 3 एलसीएम आया था, है ना, दोनों नसब नुमा को एक बार लिख देते हम, छेद को एक बार लिख देते, तो 3 इधर था तो वो बराबर के उधर जाएगा, तो यहाँ पर गुणाकार करेगा भाई, है ना, यहाँ पर गुणाकार करेगा। चल तो इतना क्लियर है, ओके। चलिए आप क्या करेंगे, तो ये हो जाएगा 17 को गुणाकार करना, 7 को गुणाकार करना है 1750 से, तो हो जाएगा 12250 माइनस 7 पंजे 35y प्लस यहाँ पर तो 18 हो गया था 18y = 3800 को गुणाकार करेंगे 3 से, तो ये हो जाएगा 11400। यहाँ लिखा भी है मैंने कि भाई 3 से गुणाकार करना है, ये 3 इधर चला जाएगा, है ना। चलिए अभी जो 12250 है ये जमा में है, बराबर की इधर लाओ तो वो नफी में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, और इन दोनों को सोल्व करेंगे तो आ जाएगा -17y। 35 में से 18 माइनस करेंगे तो बचेगा 17 माइनस इसके आगे, इसलिए -17y हो जाएगा। चलिए इन दोनों को माइनस करने में मिलेगा -850 -17 में से ये माइनस कट जाएगा। 17 जो है वो गुणाकार में ज़रब में बराबर किधर आएगा तो तकसीम में, तो 850 बटे में 17 करेंगे तो आपको जवाब मिल जाएगा 50, तो y बराबर मिल जाएगा आपको 50, है ना। 17 को तकसीम 850 को तकसीम करना है, 17 से डिवाइड करना है, तो आपको आंसर मिल जाएगा 50। तो ये 50 क्या मिला, y यानी दड़ा बॉल की कीमत कितनी मिल गई, 50 रुपये। चलिए इसी तरह अब हम बैट की कीमत भी मालूम करेंगे। y बराबर ये जो 50 आया है उसको हम रख देंगे समीकरण नंबर 3 के अंदर, यहाँ पर y की जगह हम रख देंगे 50, तो ये 1750 एज इट इज माइनस ये हो जाएगा 250, है ना, 50 पंजे कितना हो जाएगा 250 माइनस 3, तो ये हो जाएगा 1750 माइनस 5 पंजे 25, 250 बटे में कितना हो जाएगा 3, तो 1750 में से 250 माइनस करो तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 1500 ही हो जाएगा ना भाई, 1500 बटे में 3 यहाँ लिखा है ना, 1500 बटे में 3, तो ये कितना हो जाएगा 500। तो एक बैट की कीमत कितनी होगी 500 और बॉल की कीमत कितनी होगी 50 रुपये होगी, है ना। देखिए भाई कितना आसान था, कितना सरल था। इस तरह आपको स्टेटमेंट में भी लिखना है कि भाई इसी तरह बैट की एक बैट की कीमत 500 रुपये और एक बॉल की कीमत जो है वो 50 रुपये होगी। चलिए इसके बाद आइए अगले क्वेश्चन के ऊपर। देखिए इसमें एक क्वेश्चन मैंने नहीं किया हुआ है, जो मतलब मुझे लगा कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वो, तो उसको मैंने बाद बाकी किया है, तो आप देख लेना कौन सा क्वेश्चन है। इसके बाद वाला क्वेश्चन, एक मिनट मैं देख लेता हूँ। नहीं इसके बाद वाला है, ओके ये तो है। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है ना वो अपूर्णांक वाला, वो हमने नहीं लिया है क्योंकि वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगा हमको। ठीक है, चलिए क्या बोल रहा है कि भाई एक शहर में टेक्सी નું ભાડો નિશ્ચિત ભાડા અને અંતરના પ્રમાણમાં સંયુક્ત રીતે લેવાય છે। ठीक है, ये निश्चित भाड़ा यानी कि भाई एकदम फिक्स अमाउंट कि इतना तो लिया जाएगा, और जैसे जैसे किलोमीटर बढ़ता है तो उनका भाड़ा फिर बढ़ते जाता है। 10 કિલોમીટરના અંતર માટે 105 અને 15 કિલોમીટરની મુસાફરી માટે 155ની ચુકવણી કરવી પડે છે। भाई 10 किलोमीटर जब हम रिक्शा में चलते हैं तो उसके लिए 105 रुपये देना पड़ते हैं निश्चित भाड़े के अलावा, ओके। और 15 किलोमीटर मुसाफरी करते तो 155 रुपये हमको भाड़ा देना पड़ता है निश्चित, यानी जो फिक्स अमाउंट है किराए का उसके अलावा। तो निश्चित भाड़ું કેટલું અને प्रति किलोमीटर કેટલા दरे कीमत चुकववी पड़े। ठीक है, ये तो एक क्वेश्चन होगा कि भाई निश्चित भाड़ा भी आपको मालूम करना है और किलोमीटर के हिसाब से 1 किलोमीटर का कितना पैसा हो रहा है वो भी मालूम करना है, ओके। और दूसरा
क्वेश्चन ये पूछा है कि भाई मुसाफिर अगर 25 किलोमीटर चलेगा तो उसको कितना भाड़ा देना पड़ेगा, ये भी हमको मालूम करना है। तो भाई देखो ये 25 किलोमीटर वाला जो मसला है वो किस तरह से हम सॉल्व करेंगे। एक तो निश्चित भाड़ा है ना, यानी कि फिक्स अमाउंट कि भाई इतना देना पड़ता है, आप रिक्शा में बैठ गए यानी इतना देना पड़ेगा, तो वो हो गया x प्लस 25 किलोमीटर चलेगा तो 1 किलोमीटर का अगर इतना भाड़ा हुआ तो 25 किलोमीटर कितना, तो 25 से गुणाकार करना पड़ेगा। किसको? x प्लस वाई को 25 से गुणाकार करना पड़ेगा, तब जाकर हमको ये क्वेश्चन का हल भी मिल जाएगा, है ना। चलिए करते हैं हम, तो मैं आपको बताता हूँ। ओके, पहले समीकरण बनाएंगे हम कि भाई निश्चित भाड़ा जो है वो x है और मुसाफिर हर किलोमीटर की मुसाफरी का भाड़ा वो है y, है ना। चलिए समीकरण किस तरह से बनेगी, x प्लस 10y इज इक्वल टू 105, ये हो जाएगी आपकी समीकरण नंबर 1। और समीकरण नंबर 2 हो जाएगी x प्लस 15y इज इक्वल टू 155। भाई 1 मिनट के लिए जरा इस समीकरण को देखिए और ये स्टेटमेंट को देखिए, आपको खुद ब खुद पता चलेगा। मैं तो समझा रहा हूँ लेकिन आप एक बार खुद आप अपने से ट्राई कीजिए, इसको देखिए कि भाई ये सर ने किस तरह की है और ये कीमतों को किस तरह जोड़ा है, तो समीकरण किस तरह बनी है। मैं तो समझा रहा हूँ, आप देखिए 1 मिनट से। चलो देख लिए। ओके, मैंने लिखा है x प्लस 10y इज इक्वल टू 115, है ना। भाई आप 10 किलोमीटर चलो, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, कितना भी चलो, ये जो x यानी निश्चित भाड़ा है वो तो आपको देना ही पड़ेगा, है ना। उसके बाद में 10 किलोमीटर, y जो है वो हर किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर चले तो उसका भाड़ा कितना हुआ था, 105 रुपये हुआ था, है ना। उसके बाद में y प्लस 15y इज इक्वल टू 155, यानी कि x निश्चित भाड़ा प्लस 15 किलोमीटर आप चले तो उसका कितना पैसा चुकाए आपने, 155 रुपये चुकाए हैं। इस तरह से 2 समीकरण बनी है, एक पूरा कंप्लीट हमको समीकरण युग्म मिली है, पैर मिली है पूरी, है ना। चलिए आगे किस तरह करेंगे इसको। स्टेप नंबर 1 में क्या करेंगे, स्टेप नंबर 1 में कि दोनों समीकरण में से एक समीकरण पहले उठा लेंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, उठा रहा हूँ समीकरण नंबर 1, तो इसमें x को यहीं पर रहने दो, ये जो 10y प्लस वाला इधर आएगा तो माइनस y हो जाएगा, है ना। चलो स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे कि ये वाली वैल्यू, ये समीकरण नंबर 3 वाली वैल्यू, ये x वाली वैल्यू को हम समीकरण नंबर 2 में रखेंगे, जहां पर x है वहां पर हम ये रख देंगे। तो हम रख देंगे कि भाई 105 माइनस, यहाँ पर 105 माइनस 10y, उसके बाद ये वाला प्लस फिर ये 15y इज इक्वल टू 155, है ना। चलिए 105 और 105 जो प्लस में है बराबर के इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा वो, ठीक है। तो 155 में से माइनस करेंगे 105 तो 50 बच जाएगा। ओके, ये माइनस 10y और ये प्लस 15y, तो 15 में से 10 माइनस करेंगे तो 5y बच जाएगा। ओके, ये भी क्लियर है। तो अब हमको मिलेगा 5y इज इक्वल टू 50, तो 5 जो है वो ज़रब में बराबर की इधर आएगा तकसीम में, तो 50/5 कितना होता है, तो y बराबर हो जाएगा 10। एकदम आसान है भाई, है ना। थोड़ा आप लोग भी गौर करेंगे तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। चलिए दूसरे पे आ जाइए, स्टेप नंबर 3 पे आ जाइए कि y बराबर जो हमको 10 मिला, अब हम इसको रखेंगे समीकरण नंबर 3 में। तो 105 माइनस 10 और y की जगह कितना रखना है, 10, तो ये 10 दहाई 100 हो जाएगा, बिल्कुल 100 हो जाएगा। तो 105 में से माइनस करो 100 तो कितना बचेगा, 5। चलो यानी क्या पता चल रहा है कि भाई जो निश्चित भाड़ा है ना, जो फिक्स अमाउंट है आपके भाड़े का वो है 5 रुपया हर किलोमीटर के हिसाब से, किलोमीटर के हिसाब से नहीं, पूरा रिक्शा में बैठ गए यानी 5 रुपये आपका बन गया। और अब जैसे जैसे किलोमीटर बढ़ेगा तो आपका कितना किराया बढ़ते जाएगा, तो y बराबर 10, यानी 1 किलोमीटर का कितना है, 15 रुपया है। आप इसको इस तरह भी समझ सकते हैं कि आप अगर 1 किलोमीटर गए तो आपको 15 रुपये देना पड़ेगा टोटल। क्यों? क्योंकि 5 रुपये निश्चित भाड़ा और 10 रुपये 1 किलोमीटर का। आप अगर 20 किलोमीटर गए तो आपको 20 और 5 25 रुपये देना पड़ेगा, है ना। निश्चित भाड़ा तो 5 रुपये रहेगा और 2 किलोमीटर चले यानी उसका 20। तो इस तरह से इसको करना है ना। चलिए दूसरा सवाल इसका हल करते हैं कि मुसाफिर है 25 किलोमीटर, तो 25 किलोमीटर को मैंने बताया कि किस तरह करेंगे, फिक्स अमाउंट निश्चित भाड़ा, उसके बाद में हर किलोमीटर कितना हो रहा है वो, इन दोनों का प्लस करेंगे और उसको गुणाकार कर देंगे हम 25 से, तो हमारा हल मिल जाएगा। तो देखो 5 प्लस 10, तो ये कितना हो जाएगा, 5 प्लस 10 15 को गुणाकार करना है 25 से तो हो जाएगा 255, यानी 25 किलोमीटर के लिए कितना भाड़ा चुकाना पड़ेगा, 255 रुपया, है ना। चलिए इसके बाद वाला क्वेश्चन हमको नहीं सोल्व करना है,
हम जाते हैं डायरेक्ट लास्ट वाले क्वेश्चन के ऊपर, और ये क्वेश्चन जो है वो इस स्वाध्याय का आखिरी क्वेश्चन रहेगा, है ना। चलिए, 5 વર્ષ પછી જેકબની ઉંમર વર્ષમાં તેના પુત્રની ઉંમર કરતા 3 ગણી હતી। 5 વર્ષ પહેલા જેકબની ઉંમર તેના પુત્રની ઉંમરથી 7 ગણી હતી, तो તેમની वर्तमान उम्र शोधो। भाई बड़ा आसान सा सवाल है, सिर्फ हमको क्या कॉन्सेंट्रेट करना है, ये गणे के ऊपर कि भाई कितना गुना है, सिर्फ इसके ऊपर फोकस करना है। लेकिन बहुत ही आसान सवाल है। अब इसकी इस तरह के सवाल की 2-3 मरतबा आप प्रैक्टिस करेंगे ना, तो मैं लिख कर देता हूँ आपको कि आप इस तरह का क्वेश्चन को एग्जाम में मिस ही नहीं करेंगे। चलिए समझते हैं। जेकब की जो उम्र है उसको हम एक्स बोल रहे हैं, और उसके लड़के की, उसके सन की जो उम्र है, पुत्र की उम्र, उसको हम वाई बोल रहे हैं ना। देखो 5 वर्ष बाद, पहले बोला कि भाई 5 वर्ष बाद, यानी 5 वर्ष के बाद। अभी मेरी उम्र इस तरह मैंने ऑलरेडी समझा चुका हूँ आपको एग्जाम्पल में, एक बार और समझते। अभी मेरी एज है 23 ईयर्स, अभी 23 साल का हूँ मैं। तो मैं 5 साल के बाद में कितना हो जाऊंगा, तो 5 साल के बाद में 28 ईयर का हो जाऊंगा, 28 साल का हो जाऊंगा। तो आपने 23 में 5 को क्या किए, प्लस किए, ऐड किए, इसलिए हम लिखेंगे कि भाई 5 साल के बाद जेकब की जो उम्र हो जाएगी वो हो जाएगी x + 5। x जो है वो क्या है, वो वर्तमान है, जो हमको मालूम करना है x। तो 5 साल के बाद कितनी हो जाएगी, x + 5। और उसी तरह उसके बेटे की क्या हो जाएगी, तो वो हो जाएगी y + 5, ये हो जाएगी 5 साल के बाद। तो आप समीकरण नंबर 1 क्या बनेगी वो देखिए। समीकरण नंबर 1 बनेगी कि x + 5 = 3 काउंस में y + 5। क्या बोला है कि भाई उसके बेटे की उम्र से 3 गुना ज्यादा है जेकब की उम्र, इसलिए हमने लिखा है आगे 3 को गुणाकार किया है y + 5 के साथ में, है ना। पहले हम इसको सोल्व करेंगे, तब जाकर हम इसकी समीकरण नंबर 1 मालूम करेंगे भैया। चलिए, तो ये हो जाएगा x + 5 एज इट इज, ये हो जाएगा 3y, यहाँ पर y लिखना भूल गया मैं, लिख देते कोई बात नहीं। ये हो जाएगा 3y + 15, है ना, ठीक है। ये 5 जो है जमा में बराबर किधर आएगा, तो नफी हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 - 5 यानी कि 10, और ये जो प्लस वाला 3y था इधर आएगा तो -3y हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा x - 3y = 10। ये हो गई, ये हमने एक समीकरण बना दी है ना। चलिए, उसके बाद में दूसरा स्टेटमेंट जो था उसके ऊपर से भी देख लेते हैं कि भाई 5 साल पहले, फिर से वही बात बोल रहा हूँ कि अभी मैं 23 साल का हूँ, 5 साल पहले मैं कितने साल का था, तो मैं अभी 5 साल पहले 18 साल का था, 3 ये और 2 वो 5, है ना। तो 5 साल पहले यानी आपने क्या किया, 15 में से 5 को माइनस किया, तो इसीलिए हो जाएगा x - 5 और उसका बेटा हो जाएगा y - 5। तो x - 5 यानी जेकब की उम्र कितनी थी, तो यहाँ पर लिखा है 7 गणी, इसलिए 7 से गुणाकार दिया है, 7 से गुणाकार किया है y - 5 को, है ना। तो ये हो जाएगा 7y - 7 × 5 = 35, है ना। फिर इससे इसी को इस तरह सोल्व करना है, ये माइनस वाला इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, ये हो जाएगा +5, प्लस माइनस माइनस, 35 में से 5 माइनस होएगा तो ये बचेगा 30 - 30, है ना। तो ये हो जाएगा y - 7y = -30। ये 7 प्लस वाले को इधर लाए, माइनस में इसलिए हुआ, है ना। तो आप समीकरण क्या बन गई आपकी, तो ये बन गई आपकी समीकरण नंबर 1 और ये बन गई समीकरण नंबर 2। भाई अगर नहीं समझ में आया हो, क्या हमने खिचड़ी पकाया है पूरी, तो वीडियो को रोको, थोड़ा पीछे करो और दोबारा देखो, आपको डेफिनेटली समझ में आएगा। थोड़ा दिमाग पर जोर डालो, है ना। चलिए, अब हमारे पास दोनों समीकरण तो आ गई, अब 3 स्टेप की मदद से हम इसको सोल्व करेंगे। स्टेप नंबर 1 क्या है, स्टेप नंबर 1 कि भाई दोनों समीकरण में से कोई एक समीकरण लो, ये है दोनों समीकरण आपकी, इन दोनों में से कोई एक लो और उसका एक चल बाहर निकालो। तो मैं ले रहा हूँ समीकरण नंबर 2, ये थोड़ी आसान लग रही है मुझे, तो ये माइनस वाला है, इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो ये हो गया -3 और ये माइनस वाला था तो ये आ गया प्लस में, ओके। 7y - 30 और =x, ओके। तो ये बन गई समीकरण नंबर 3। अब हम क्या करेंगे कि x की ये वैल्यू को समीकरण नंबर 1 में डालेंगे, ये वाली समीकरण में डालेंगे, जहाँ पर x है
x है वहाँ पर हम क्या रखेंगे 7y माइनस 30, तो ये हो गया x की जगह पर 7y माइनस 30 माइनस 3y इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो 7 और 3 इसमें से ये हो जाएगा 4y और ये माइनस वाला इधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस में 30, तो 30 और 10 हो जाएगा 40, है ना। तो 40 बटे में 4, तो ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो y बराबर कितना मिल गया 10 मिल गया। ओके, स्टेप नंबर 3 के अंदर समीकरण 3 में y की कीमत 10 मुक्ता, ये है समीकरण नंबर 3। तो यहाँ पर y है वहाँ पर कितना रखना है हमको 10, तो 7 दहाई हो जाएगा 70 माइनस 30, तो 70 में से 30 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 40। तो x क्या था, तो जेकब की एज थी, प्रेजेंट एज है ना, करंट एज, और y क्या थी उसके बेटे की, उसके पुत्र की एज थी, वर्तमान एज यानी कि हाल की उम्र, है ना। तो जेकब की एज 40 और उसके बेटे की कितनी होगी 10 साल होगी। तो भाई देखिए इतना आसान सवाल था जो हमने बड़े ही आसानी से इसको सॉल्व कर लिया है। अब आपकी क्या जिम्मेदारी है, अब आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई हम इसको अच्छे से देखें, हमारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। और फिर से बता रहा हूँ बार बार जो मैं बोलता हूँ कि भाई पढ़ने आप जब बैठे हो वीडियोस वगैरह लेकर, मेरी वीडियो या किसी और की वीडियो यूट्यूब से जब आप पढ़ते हो तो मेहरबानी करके आप बुक्स साथ में लेकर पढ़िए, है ना, वरना बस ऐसे हम वीडियो की तरह देख रहे हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है, यूजलेस है एकदम। तो पढ़ने जब भी बैठो तो बुक्स नोटबुक वगैरह साथ में लेकर, मटेरियल साथ में लेकर बैठो, है ना। चलिए यहाँ तक रखते हैं, अगली वीडियो बहुत जल्द लाएंगे। मेरे लिए दुआ कीजिएगा। मैं हूँ आपका सुल्तान सर, खुदा हाफिज। अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे।